मेरे भाई हैं और लंकेश ब्रह्मा विष्णु महेश माही लंकेश। महान व्यक्ति का हम महिमा मंडन इसीलिए करते हैं, इसीलिए शोभा यात्रा निकालते हैं, क्योंकि वह इसका ससुराल ननिहाल था। कि भरद्वाज मुनि ये जानते सब कुछ थे कि रावण का वध श्री राम के ही हाथों होने वाली है। पूरे भारत में एक ऐसी अनोखी परंपरा चली आ रही है जो सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा बताई जा रही है। इस परंपरा में रावण की शोभा यात्रा निकाली जाती है। जी, प्रयागराज संगम नगरी में ये शोभा यात्रा निकाली जाती है। ये देखिए वो पात्र है जो कि ये रावण है। रावण का इन्होंने वेश जो है वो धारण किया हुआ है और इनके तमाम जो साथी है वो है। इनसे ही जानेंगे। ये बताइए किस तरीके से परंपरा आप निकाल रहे हैं और पूरे भारत प्रयागराज में पहले ये देखा जा रहा है। प्रयागराज का तो अपना एक इतिहास है, अलग स्थान है। वैसे भी एक अलग स्थान ये भी है। राजा रावण की शोभा यात्रा का जो इतिहास, वो सैकड़ों वर्षों का इतिहास। हमारे पूर्वजों के पूर्वजों ने इसको प्रारंभ किया और इसलिए प्रारंभ किया कि महाराजा रावण प्रकांड विद्वान, महान तपस्वी और एक ऋषि परिवार का था और उसका ये ननिहाल लगता था। इस नाते हम उसको यहाँ जलाते भी नहीं कटरा रामलीला कमेटी में, और उसको जो है हम लोग महिमा मंडन करते हैं कि वो बहुत ही विद्वान और प्रकांड विद्वान आदमी था, महान तपस्वी था। उसने शिव स्तोत्रम की रचना किया, जिस मंत्र का आज भी उपयोग है। अब बिना उसके भगवान शंकर की पूजा अधूरी है। ऐसे महान व्यक्ति का हम लोग महिमा मंडन इसीलिए करते हैं, इसीलिए शोभा यात्रा निकालते हैं, क्योंकि वह इसका ससुराल ननिहाल था, राजा रावण। इसलिए हम लोग इसको निकालते हैं। मैं समझता हूँ कि पूरे भारत में अपनी किस्म का ये अकेला है। कब से ये आप लोग निकाल रहे हैं और सैकड़ों वर्ष कहाँ से कलाकार आते हैं? ये सब स्थानीय रहते हैं, स्थानीय लोग मिलकर निकालते हैं। तो आप देखिए ये यहाँ पर रावण का जो वेश है वो धारण किए हुए, इनसे पूछते हैं। ये बताइए, आपने ये धारण किया है, परंपरा आपको मालूम है कैसे, कब से निकाली जा रही है? ये सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा है जो सिर्फ प्रयागराज में भरद्वाज आश्रम है ये। और भरद्वाज जी रावण के नाना जी थे और यद्यपि उन्होंने रामचंद्र जी के आने पर उन्हें ही मार्ग बताया था कि आपको कहाँ पर अपना 14 वर्ष बिताना चाहिए, चित्रकूट भेजा था, लेकिन वही रावण के नाना भी थे। पुष्पक विमान की उन्होंने रचना करी थी। तो रावण जी को यहाँ पूजनीय माना जाता है। बहुत प्रकांड विद्वान थे, बहुत बड़े पंडित थे, इसलिए उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है। और वो सब कुछ जानते थे। खरदूषण मम समान बल जोधा, जैसे ही खरदूषण का वध होता है वो समझ जाते हैं कि नारायण का अवतार हो चुका है और जानबूझकर उन्होंने उनसे बैर किया और सीता जी का अपहरण किया। लेकिन सीता जी को पुत्री समान मानकर उन्होंने वाटिका में ही रखा, कभी उन्हें स्पर्श नहीं किया। और जब तक सब मर नहीं गए, सबको स्वर्गलोक उन्होंने श्री रामचंद्र जी के हाथों पहुंचा नहीं दिया, तब तक वो खुद नहीं गए थे। इससे ही पता चलता है कि उन्होंने सब कुछ जानते हुए ये कार्य किया था और अपने मोक्ष के लिए किया था, क्योंकि 64 चौकड़ी रावण जी राज कर चुके थे। रामचंद्र जी उनके आके बहुत बालक जैसे थे, तो इसलिए उनकी शोभा यात्रा यहाँ निकाली जाती है। कितना दिन आप लोग तैयारी करते हैं पूरा? ये कहाँ कहाँ तक जाएगी ये शोभा यात्रा? यहाँ भरद्वाज से निकलकर यहाँ के जितने भी मुख्य स्थान है वहाँ से होते हुए राम वाटिका, जहाँ पे रामलीला का भी अभी मंचन होने वाला है नवरात्र में, वहाँ तक जाएगी। और उसके साथ ही साथ जो है इसका काफी दूर दूर प्रचार हो रहा है कि रावण जी की यात्रा यहाँ क्यों निकाली जाती है, क्योंकि रावण जी तो हर जगह वध कर दिए जाते हैं। देखिए ये पूरा तरीके रावण जो है वो पूरे बने हुए हैं और पूरी वेशभूषा जो है ये बने। और कलाकार है, आप कहाँ से आए हैं और कब तक तैयारी करते हैं, कब से? सर हम यहाँ इलाहाबाद के रहने वाले हैं और कहते हैं कि रावण को यहाँ पे जलाया नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे भगवान की पूजा होती है, इससे रावण की भी पूजा होती है। क्योंकि यहाँ पे इनका ननिहाल भी है, क्योंकि यहाँ पे भरद्वाज मुनि का आश्रम भी है और क्योंकि यहीं से ही उनकी शुरुआत होती है। और कहते हैं कि भरद्वाज मुनि ये जानते सब कुछ थे कि रावण का वध श्री राम के ही हाथों होने वाली है, मगर वो कहना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि राम यहाँ स्वयं आकर हमारे नाती का उद्धार करे। तो इसलिए उन्होंने सही मार्ग दिखाते हुए चित्रकूट से होते हुए फिर लंका की रवाना। इसमें आप लोग के साथ में कौन कौन है? रावण के साथ में और कौन कौन है? हमारे रावण जो बने हमारे ये, और हमारे जो साथी हैं 4 लोग, 5, 6, 7 लोग। अच्छा, रावण के साथ मेघनाथ और ये सारे ग्रुप भी हैं? सब ग्रुप हैं हम लोग। आप बिल्कुल देखिए संगम नगरी में ये पूरी तरीके से एक
अनोखी परंपरा चली आ रही है और कहीं भी पूरे भारत में आपको इस तरह की परंपरा नहीं दिखेगी जहां पर रावण की झांकी निकाली जाती हो और शोभा यात्रा निकाली जाती हो। रावण को ये लोग बताते हैं कि यहाँ पर जलाया भी नहीं जाता, जैसे कि दशहरा के बाद रावण को जलाया जाता है, यहाँ पर रावण की जो पुतला है वो भी नहीं दहन किया जाता है। इसके साथ ही साथ यह भी बता रहे हैं कि यहाँ पर रावण को एक विद्वान के तौर पर माना जाता है, इसलिए उसकी शोभा यात्रा निकाली जाती है। अब शोभा यात्रा ही हम आपको दिखाते हैं कि रावण की कैसी शोभा यात्रा निकलने वाली है। रावण की शोभा यात्रा निकल रही है और ये देखिए हाथी पर सवार होकर महाराज रावण जो है वो निकल रहे हैं और ये पूरे भारत में प्रयागराज में ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है। कितने वर्ष पुरानी ये परंपरा है? ये तो हम लोग 150 साल से ऊपर की परंपरा है। ये रावण तो कहीं तो निकलती नहीं शोभा यात्रा। रावण क्योंकि भरद्वाज ऋषि आश्रम का ये क्षेत्र है और यहाँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए रावण भी आया है, जिससे उस परंपरा के निर्माण में विद्वान के नाते से हम पहले इनकी सवारी निकालते हैं। लोग तो बड़ा अजीब मानते हैं। पूजा जी भी यहाँ की परंपरा है, विद्वानों की पूजा करना भारत की सम्मान है। रावण इस समय विद्वान था, इस कारण विद्वान थे इसलिए। हाँ, आप क्या कहेंगे, कब से देख रही है? कब कितने सालों से देख रहे हैं? हमारे जन्म से पहले से ये रावण निकलती है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से पहले रावण महाविद्वान, महापंडित, महाज्ञानी हमारे कटरा राज्य कमेटी का ये परंपरा है। पहले रावण की आरती, रावण का रावण पूजा, उसके बाद भगवान श्री राम। रावण की शोभा यात्रा जो प्रयागराज में नहीं पहले कटरा राम क्या है? रावण शोभा यात्रा करने आए हो? हर बार आते हो? मजा नहीं आया है। क्यों? सही नहीं है। अच्छा, तो ये देखिए लोग जो है यहाँ पर शोभा यात्रा जो है देखिए तमाम लोग जो है वो देखने के लिए आए हुए और तो अपनी अपनी बात बता रहे हैं। आप शोभा यात्रा देखने आए हैं? जी, तो हर साल निकलती है? हाँ, ये हर साल निकलती है। बहुत पुरानी शोभा यात्रा है। हो सकता है, हमें तो लगता है कि हमारी उम्र 60 वर्ष है, लेकिन 60 वर्ष से पहले भी इसलिए निकलती है। 100 साल पुरानी है। आप 60 वर्षों से देख रहे हैं? जी, 60 वर्षों नहीं देख रहा, मैं तो 20 साल में देखने लायक हुआ तभी तो देख रहा हूँ। मतलब ये उससे पहले की परंपरा? हाँ, उससे पहले की परंपरा है। चौक में पत्थर चट्टी रामलीला की तरफ से घोड़ा निकलता है और यहाँ पे रावण बारात निकलती है। ये ऐसा तो पूरे भारत में कहीं नहीं होता कि रावण की पूजा की जाती है। ये भरद्वाज मुनि जी का आश्रम है, ये रावण की नानद है, इसलिए यहाँ से रावण की बारात निकलती है। अच्छा, ननिहाल वाले लोग सम्मान के निकालते हैं। जी बिल्कुल, देखिए ननिहाल के लोग हैं, ये सम्मान पर रावण को सम्मान देते हैं कि रावण जो है वो विद्वान था, इसलिए उसको सम्मान दिया जाता था। इस उपलक्ष्य में ये रावण की शोभा यात्रा निकालते हैं। ऐसी शोभा यात्रा केवल आपको पूरे भारत में प्रयागराज आस्था की नगरी संगम नगरी में देखने को मिलेगी। डॉक्टर यादव के साथ अमित प्रयागराज। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।